बॉलीवुड एक ऐसी दुनिया जहां ग्लैमर के पीछे हमेशा अंधेरा छुपा होता है, जहां रेड कार्पेट पर चमकती मुस्कान के पीछे कॉन्ट्रैक्ट्स, फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म और स्कैंडल्स का खेल चलता है। और आर्यन खान ने अपने डेब्यू द बास्टर्ड्स ऑफ बॉलीवुड में वही असली चेहरा दिखाने की हिम्मत की है। एक रॉ अनअपोलोजेटिक वर्जन जो पहले किसी ने इतनी खुल के कभी नहीं दिखाया। सबसे बड़ा इशू है 3 फिल्म डील कॉन्ट्रैक्ट्स। इंडस्ट्री में इसे एक डबल एज्ड सोर्ड कहा जाता है। एक तरफ ये नए एक्टर को लॉन्च करता है, लेकिन दूसरी तरफ उसके करियर को एक केज में बंद कर देता है। श्रद्धा कपूर इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। जब उसने यश राज के साथ साइन किया तो सब सोच रहे थे कि वो उनका नेक्स्ट बिग फेस बनेगी, लेकिन फिर उसने एक रिस्की डिसीजन लिया, अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़कर आशिकी 2 करना। उस वक्त लोग बोल रहे थे कि ये करियर सुसाइड है, लेकिन वही फिल्म उसकी पहचान बन गई। श्रद्धा ने दिखाया कि कभी कभी सिस्टम के अगेंस्ट जाना ही एक एक्टर की असली जीत होती है। वानी कपूर का केस बिल्कुल अलग था। 2013 में शुद्ध देसी रोमांस के साथ उसने प्रॉमिसिंग स्टार्ट किया, लेकिन फिर 7 साल तक कॉन्ट्रैक्ट के शैकल्स में अटकी रही। बेफिक्रे और वॉर के बीच के लंबे गैप्स ने उसके करियर का मोमेंटम तोड़ दिया। बॉलीवुड की रेस में जहां नए एक्टर्स लॉन्च हो रहे थे, वहां वानी ग्रेजुअली स्पॉटलाइट से गायब होती गई। यही वो असली खतरा है जो इन सो कॉल्ड गोल्डन कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ आता है। और फिर आता है सुशांत सिंह राजपूत का नाम, एक एक्टर जो टीवी से लेकर बॉलीवुड तक अपनी मेहनत से स्टार बना, लेकिन इंडस्ट्री के पावर गेम्स का शिकार हो गया। उसने YRF के साथ 3 फिल्म डील साइन किया। शुद्ध देसी रोमांस और डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी के बाद तीसरी फिल्म डिले होती रही। रूमर्स थे कि उन्हें संजय लीला भंसाली की बड़ी फिल्म मिली थी, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट की वजह से उन्हें मना करना पड़ा। आयरनी ये थी कि रणवीर सिंह को वही परमिशन मिल गई थी। यहीं से फेवरेटिज्म और बायस की बातें गर्मी पकड़ने लगी। कंगना रनौत ने ओपनली बोला कि सुशांत को बिग प्रोडक्शन हाउसेस ने बैन कर दिया। कई फिल्म्स डंप कर दी गईं। सोशल मीडिया पर उन्होंने कहा था कि ये एक कंस्पिरेसी जैसी लगती है, एक आउटसाइडर को सिस्टमैटिकली पुश आउट करने की साजिश। और फिर आर्यन खान ड्रग केस 2021 में जब NCB ने उन्हें क्रूज पार्टी से अरेस्ट किया तो पूरा देश शॉक में था। मीडिया ने दिन रात बस उन्हीं की फुटेज चलाई। हेडलाइंस में सिर्फ आर्यन का नाम था, लेकिन बाद में क्लियर हुआ कि उनके पास से कुछ भी रिकवर नहीं हुआ था। जो चीजें मिली वो उनके आसपास के लोगों के पास थीं, लेकिन स्केपगोट बनाया गया आर्यन को, क्योंकि वो शाहरुख खान का बेटा था। सीरीज में भी एक सीन दिखाया गया है जो एग्जैक्टली ये मैसेज देता है। बॉलीवुड में कभी कभी नाम होना ही सबसे बड़ा जुर्म बन जाता है। नेपोटिज्म का रेफरेंस भी आर्यन ने डायरेक्टली डाला। सबको याद है वो वायरल राउंड टेबल जहां अनन्या पांडे ने अपना स्ट्रगल एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी और सिद्धांत चतुर्वेदी ने ब्लंटली जवाब दिया था। सबका स्ट्रगल अलग होता है। डिफरेंस यही है कि जहां हमारे सपने पूरे होते हैं वहां इनका स्ट्रगल शुरू होता है। जहां आउटसाइडर्स का सपना पूरा होता है, वहां स्टार किड्स का स्ट्रगल शुरू होता है। यही लाइन सीरीज में घूमती है और एक रियलिटी चेक बनकर सामने आती है। एक सब प्लॉट जानवी कपूर की पर्सनल जर्नी से रिजेंबल करता है। उसका लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप शिखर के साथ, डेब्यू के दौरान ईशान के साथ लिंकअप्स और केन्स फिल्म फेस्टिवल पर उसके ऑकवर्ड इंटरैक्शंस। आर्यन ने डायरेक्टली नाम नहीं लिया, लेकिन रेफरेंसेस इतने क्लियर थे कि ऑडियंस ने इंस्टेंटली कनेक्ट कर लिया। लेकिन सबसे ज्यादा बात बनी दिशा पटानी को लेकर। इंडस्ट्री में अक्सर कहा जाता है कि दिशा को लाइमलाइट तभी मिलता है जब वो अपना फिगर एक्सपोज करती है। सीरीज ने इस हिपोक्रेसी पर भी एक शार्प कमेंट मारा कि एक्ट्रेसेस को कभी कभी अपने टैलेंट से ज्यादा अपने बॉडी को बेचना पड़ता है अटेंशन के लिए। और हाइप बढ़ाने के लिए एक और मूव किया गया, तमन्ना भाटिया का ग्लैमरस आइटम सॉन्ग, बिल्कुल टिपिकल बॉलीवुड स्टंट। एक गाना डाला गया सिर्फ इसलिए ताकि आई बॉल्स खींच सकें और सीरीज को एक मसाला पुश मिल सके। कैमियोज की बात करें तो आर्यन ने वो कर दिखाया जो इंडस्ट्री में मुश्किल माना जाता था। शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, रणबीर कपूर, सबको एक ही फ्रेम में ले आए। बॉबी देओल और आनिया सिंह ने कंफर्म किया कि तीनों खान्स ने आर्यन के डेब्यू के लिए इंस्टेंटली हाँ कर दिया। और सबसे एंटरटेनिंग कैमियो था इमरान हाशमी का। राघव जुयाल ने उनका कल्ट सॉन्ग कहो ना कहो परफॉर्म किया, अरेबिक पार्ट तक गया और वो सीन इंस्टेंटली वायरल हो गया। लोगों ने इसे शो का बेस्ट मोमेंट बोला। इसी सेक्शन में एक और कैमियो ने बज क्रिएट किया, करण जौहर। सीरीज में केजो ने अपना एग्जैजरेटेड वर्जन प्ले किया, जहां एक सीन में उन्होंने क्लेम किया कि उन्होंने रणवीर सिंह का करियर सेव किया था। रणवीर का जवाब भी आता है और ये एक मेटा मोमेंट बन गया जो नेपोटिज्म और इनसाइडर पॉलिटिक्स को डायरेक्टली टच करता है। ऑडियंस ने इस कैमियो को इंस्टेंटली पिक कर लिया और डिस्कशंस में ये सीन बहुत हाईलाइट हुआ। और फिर औरे का कैमियो, रियल लाइफ में हमेशा स्टार किड्स के साथ स्पॉटेड होने वाला औरे सीरीज में भी एक ग्लैम कैमियो करता है।
उसका प्रेजेंस एक सिंबॉलिक रिमाइंडर है कि बॉलीवुड सिर्फ एक्टिंग से नहीं चलता, बल्कि सोशल सर्कल, पार्टीज और विजिबिलिटी से भी बनता है। ऑरी का रोल बेसिकली दिखाता है कि कभी कभी सिर्फ कनेक्शंस और अपीयरेंसेस ही किसी को लाइमलाइट में ले आती हैं। इवन शाहरुख खान ने मजाक में कहा था, आर्यन जो बॉलीवुड का रॉ साइड दिखाने वाला है, बस मन्नत का सीसीटीवी फुटेज मत यूज करना। लेकिन सच ये है कि आर्यन ने इंडस्ट्री की डर्टी पॉलिटिक्स, ईगो क्लैशेस और मैनिपुलेशन को बिना फिल्टर दिखाने की हिम्मत की है। ऑडियंस का रिएक्शन भी इंटरेस्टिंग रहा। जेन जी ने इसे ब्रेन रॉट कहकर एंजॉय किया, लेकिन साथ ही बोला कि आर्यन का डेब्यू रिफ्रेशिंग और फियरलेस है। रेडिट थ्रेड्स और इंस्टाग्राम रील्स में लोगों ने डिस्कस किया कि फाइनली किसी ने नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म को इतना बोल्ड तरीके से रोस्ट किया है। हाँ, कुछ को अब्यूजिव लैंग्वेज और ओवर द टॉप ड्रामा ज़्यादा लगा, लेकिन मेजॉरिटी का कहना है कि आर्यन ने एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दे दिया है और नतीजा सिंपल है। आर्यन खान ने प्रूव कर दिया कि स्टार किड होना ही सब कुछ नहीं। अगर विजन हो, टैलेंट हो और सच बोलने की हिम्मत हो, तो ऑडियंस आपको एक्सेप्ट भी करती है और अप्रिशिएट भी। द बास्टर्ड्स ऑफ बॉलीवुड उसका सबसे बड़ा सबूत है।